Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स देखे थे। उन रूल्स को और जो हमने डेफिनेशंस देखी थी उन डेफिनेशंस को अप्लाई करके हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। ये दो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो मैं इनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इनको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.5 है। वैसे तो आप लोग जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन क्लास 11 में यानी कि फर्स्ट टर्म में करके आए हुए हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि काफ़ी कुछ जो है वो आपको लास्ट लेक्चर से रिवाइज हो गया होगा। इस लेक्चर से आपको जो है वो कम्प्लीटली सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसका, ठीक है, जो कि आपको एक्सरसाइज 3.5 में यूज़ करना है। यहाँ पर फ़र्क क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम फर्स्ट टाइम में करते थे, बस हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन का जो है वो यहाँ पे इजाफा हो गया। अब ये जो साइन है ना इंटीग्रेशन, इससे जो है वो आप कंफ्यूज मत हो। आपने क्या करना है, पहले पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद लास्ट पे कोई एक आंसर आ जाएगा, उस आंसर पर आपने जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। और जो इंटीग्रेशन उस आंसर पर अप्लाई होगी वो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में हमने इंटीग्रेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई की थी, यानी कि डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये तो पहले तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन ही शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि कॉन्स्टेंट्स अप्लाई होंगे। हमारे पास ए, बी और सी, हमारे पास आएगा ए ओवर एक्स प्लस 1 एंड बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स के प्लस 1 आएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो आपके पास जो ये वाली वैल्यूज़ हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा x-2 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम तो पहले तो ये नोट कर लेते हैं कि हमें एक्स की वैल्यूज़ कौन सी मिल सकती हैं। एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 को आप 0 के इक्वल लाइट कर लो, आपके पास एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब आप -1 यहाँ पे पुट करोगे, उन तमाम एक्स की जगह पे पुट करोगे, तो आपके पास क्या होगा कि ये वैल्यू तो हमें 0 प्रोवाइड कर देगी। और यहाँ पे हमारे पास -1 का स्केयर लेंगे, 1 + 1 = 2 आएगा। और यहाँ पे -3 होगा, ए की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कि इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज क्या, कि आपके पास जो रिटर्न है। अब जाहिर सी बात है, अब हमारे पास ऐसी कोई और वैल्यू एज इट इज़ नहीं है कि जो हमें 0 प्रोवाइड करे, यानी कि हमें कोशिश करनी होती है कि कोई एक चीज़ जो है वो 0 हो जाए। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी बी एक्स प्लस सी की, तो ये चीज़ 0 होनी चाहिए। अब हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही कि जो हमें ए की वैल्यू जो है वो 0, यहाँ पे ए का कॉन्स्टेंट जो है वो ख़त्म कर दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इन इक्वेशंस को ओपन कर लेंगे। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बी एक्स एज इट इज़, फिर सी एक्स प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि सी। फिर हम क्या करेंगे, इनकी सेम जो आपके वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे। लाइक एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें ए की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। हमने फाइंड करनी है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर आपके पास ए एंड बी आ रहा है, यानी कि हम एक्स की वैल्यू अलग कर लेते हैं। ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बी प्लस सी एक्स एंड प्लस ए प्लस, यानी कि उन्होंने अलग अलग कर लिए हैं। एक्स स्क्वायर की अलग बना दिए हैं, एक्स जो है वो कॉमन ले लिया, और ए प्लस सी कॉन्स्टेंट इकट्ठे कर दिए। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर तो है नहीं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। बी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए की वैल्यू पुट करो, माइनस माइनस 3/2 हो जाएगी, मतलब प्लस 3/2 जो है आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ए प्लस सी इक्वल टू -2 राइट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू को राइट कर लो जी, यहाँ पर डिपेंड करता है कि इनको कंपेयर कर लो या इसको कंपेयर कर लो। हमें एक वैल्यू चाहिए किसकी, सी की, ठीक है। वो आपको यहाँ से भी मिल सकती है, बी प्लस सी से भी मिल सकती है, और ए प्लस सी से भी मिल सकती है। उनने एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, बी प्लस सी इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो आपके पास सी इक्वल टू बी माइनस 1, ठीक है, और 1 माइनस बी की वैल्यू जो आपने पुट किया, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 3/2 माइनस 3/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ना 1 माइनस बी आएगा, क्योंकि 1 एज इट इज रहेगा, बी यहाँ पे जाके माइनस होगा, 1 माइनस बी, 1 माइनस 3/2 क्या आएगा आपके पास, सी की वैल्यू -1/2 आएगी। अब आपने यहाँ पर ए बी और सी की जगह पर इन वैल्यूज़ को क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3/2 है, यहाँ पे जाके
ये 3/2x+1 राइट कर सकते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे, आपके पास क्या रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और 3x-1 राइट कर सकते हैं। और फिर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। अब जाहिर सी बात हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे दोनों कंडीशन में, कॉन्स्टेंट जो है बाहर ले जाएंगे। और ये चीज़ जो है वो अगर आप देखें तो log ऑफ x+1 को शो कर दिया है, तो ये log ऑफ x+1 बन जाएगा। और ये कंडीशन अगर आप लोग देखें तो हम 3x/x² इनको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद आपके पास क्या होगा, 3 बाहर ले जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास 2x जो है ना इसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, 2x/x²+1। अब हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x²+1। और ये जो 1/x²+1 जो है वो इंटीग्रेशन, इसका आंसर आता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। उन्होंने टेंजेंट इनवर्स ऑफ x लिख दिया और ये एज इट इज़ आ गया, और दैट इज़ योर आंसर। एक्चुअली यहाँ पर मेरा मकसद ये था कि आप किस तरह से इन वैल्यूज़ के आंसर्स जो है वो निकाल सकते हैं। मतलब आप किस तरह से स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू लेंगे जिससे आपकी कोई एक वैल्यू 0 हो और जो आपने फाइंड आउट करनी है उसकी एक वैल्यू निकल आए। ठीक है, फिर सेकंड में अगर कोई 0 ना हो रहा हो तो आप क्या करते हो, कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद साथ साथ जो है वैल्यूज़ निकलती जाती हैं, जैसे कि हमने बी और सी की फाइंड आउट की। ठीक है, इस तरह से 3.5 के जो है वो क्वेश्चन होंगे। सो यू हैव टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ओवर एक्सरसाइज 3.6 इंशाल्लाह। ठीक है, एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।